सो अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कैसे कुंडलिनी आपके माइंड को कंट्रोल करती है। हाउ कुंडलिनी कंट्रोल्स योर माइंड। ये एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है कि कुंडलिनी जब जागृत होती है तो वो आपको दो फाड़ करके रख देती है। ठीक है, वो आपकी सारी चीज़ें छिन्न भिन्न कर देगी। सारे रिश्ते नाते दुनियादारी सारा दिमाग सब कुछ समाज वमाज सब आपका ख़त्म कर देगी। बिकॉज शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन ये वो, क्योंकि उसको इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो इनिशिएट होती है आपके में तो आप देखेंगे कि आप एक अलग किस्म के इंसान हैं। आप अकेला रहना पसंद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आप समाज से बिल्कुल अलग हैं, आप सामाजिक भी हैं और आप अलग भी हैं। ये एक अजीब सी बात है। या वो एक किस्म का डिटैचमेंट पैदा करेगी तुम में। क्या करेगी? डिटैचमेंट। लाइट की थोड़ी सी समस्या है बिकॉज बहुत पानी गिर रहा है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये कम ज़्यादा हो सकती है। बहरहाल ये एक कंप्लीट डिटैचमेंट पैदा करेगी। बहरहाल कुंडलिनी कैसे माइंड को कंट्रोल करती है? देखो, माइंड कंट्रोल करने के लिए कल मैं एक बुक पढ़ रहा था, ज़ेन बुक। ठीक है, ऐसे मोबाइल पे ही पढ़ रहा था। उसमें एक बुक है बहुत अच्छी, ज़ेन की जो सबसे अच्छी बुक है, आई डोंट रिमेंबर द नेम। उसमें उसने एक चीज़ कहा कि जो निगेटिविटी को अपना फ्रेंड बना ले, मेक फ्रेंड योर निगेटिविटी। ठीक है, वो बहुत ऊपर तक जा सकता है। अगर आपने निगेटिव थॉट्स को अपना बना लिया और उसकी कला सीख ली कि निगेटिव थॉट से कैसे आप अपने आप माइंड को कंट्रोल करते हैं, कैसे उनको यूज़ करके अपने आगे बढ़ते हैं। जब मैंने ये किताब पढ़ी तब मैंने ये सोचा कि कुंडली मेरे साथ क्या कर रही है। एक्चुअली में मेरे पास इतनी ज़्यादा निगेटिव थॉट्स आते हैं, इतनी ज़्यादा निगेटिव थॉट्स आते हैं कि मैं पहले शुरू में समझ ही नहीं पाता था कि ये क्या चीज़ है। इतनी ज़्यादा निगेटिविटी है कि कभी कुछ पॉजिटिव थॉट आ ही नहीं रहा, पता लगा। ठीक है, हर चीज़ डिस्ट्रैक्शन, जिसको देखो ये टूट जाएगा, ये फट जाएगा। तो फिर मैंने बाद में दिमाग लगाया ये क्या चीज़ है। अब मैं इसको अच्छे से समझ गया हूँ। कुंडलिनी क्या करती है? कुंडलिनी आपके जो सारे विचार हैं ना वो बिल्कुल निगेटिव कर देगी। वो आपके पास एक भी पॉजिटिव थॉट की एंट्री बंद कर देगी। तो जब तुम एक निगेटिव थॉट के एक केज में कैप्चर हो जाओगे तो तुम उन्हीं से लड़ते रहोगे। जैसे मान लो तुम कोई भी चीज़ देखोगे, तुम सोचोगे ये तुमने देखा, तुम्हें लगा इसमें आग लग रही है। तुम देखोगे कोई गाड़ी जा रही है वो तुम्हारे ऊपर चढ़ी आ रही है, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि तुम्हें कुचल देगी। ये थॉट इतनी तेज़ी से आएंगे कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तुम्हें लगेगा कोई कुछ कर रहा है तो तुम्हें लगेगा इसमें बम धमाका हो जाएगा, तुम्हें कुछ लगेगा इसमें, लगेगा तुम्हें कुछ इसमें ऐसा हो जाएगा, ये किसको कुछ हो जाएगा, अभी टकरा जाएगा, इसका कुछ हो जाएगा। सब हर समय बुरे ही विचार आएंगे। तो तुम उस कुंडलिनी ने क्या किया है कि तुम्हारे जो थॉट प्रोसेस को एक केज में बंद कर दिया है। ठीक है, और उस केज में तुम बीच में सेंटर में बैठे हो और तुम उससे लड़ रहे हो, यूं यूं ऐसे 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 लड़ रहे हो। तो होगा क्या कि एक समय के बाद क्या होगा, एक स्थिति आएगी कि तुम ऊब जाओगे इनसे। ठीक है, तुम इनसे क्या होगा, ऊब जाओगे। जब तुम्हें 24 घंटे ही बकवास ही सुनाई देगी, 24 घंटे चारों तरफ से, तो तुम किसी चीज़ के बारे में सोचना ही बंद कर दोगे। क्योंकि यहाँ पे तुम जिस भी चीज़ के बारे में सोचते या देखते हो वहाँ पे तुरंत एक निगेटिव थॉट पैदा होते हैं तुम्हें, और तुम्हारा जो मतलब तुम्हारा जो रुचि है उसमें ख़त्म कर दी जाती है। तो तुम जब, अब मैं जैसे तुम्हें अपनी बात बताता हूँ, मैं किसी चीज़ के बारे में जैसे सोचता हूँ, 2-4 बार सोचा और 5वीं बार में वो निगेटिव होने लगता है। दूसरी बार में, कभी पहली बार में वो निगेटिव निगेटिव निगेटिव। तो मैंने क्या सोचा कि चूंकि मैं कभी कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहा, इसलिए मैंने एक बार सोचा, फिर मैं देखा मुझे मालूम है वो निगेटिव थॉट आने वाला, मैंने सोचना ही बंद कर दिया है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है कि मैंने विचारों के बारे में सोचना ही मतलब कम बंद कर दिया। मैंने किसी भी चीज़ के बारे में सोचो, हाँ तो ये जैसे ये कुछ रखा हुआ है ये खराब हो जाएगा अभी, ये है ये बेकार है, ये ऐसा है, तो 24 घंटे ऐसे ही विचार आपको घेरे रहेंगे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ऐसे ही करना चाहते हो तो ऐसे ही कर लो। उसमें क्या है कि अब आप बिल्कुल हम कुछ सोचेंगे ही नहीं किसी चीज़ के बारे में साहब, कि जो कि पहला थॉट आएगा वो निगेटिव ही होगा, दूसरा थॉट आएगा वो भी निगेटिव होगा, तो हम आधे सोचने बंद कर दिया, चलो खत्म करो। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर माइंड इज कंट्रोल्ड, ऑटो कंट्रोल्ड बाय कुंडलिनी। ठीक है, कि आपको पका दिया जाएगा। आप समझिए मेरी बात, इतना पका दिया जाएगा आपके दिमाग को कि आपको कोई सोचने में मतलब रहेगा ही नहीं। ठीक है, सो दिस इज हाउ कुंडलिनी एक्चुअली कंट्रोल्स योर माइंड एंड दिस इज द मेथड। पहले मैं इसको समझ नहीं पाता था कि आखिर अब मेरे को हो क्या गया है। तो मेरे को हुआ कुछ नहीं है, हुआ यह है कि हर समय नेगेटिव थॉट दो तो आदमी खुद भी इतना समझदार तो है कि सोचना ही बंद कर देगा। वो ऐसे जैसे किसी कुछ आया, हाँ देख लिया, ठीक है जी, थैंक यू। सो द पॉइंट इज, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सोचोगे तो वो उल्टा ही होगा। तो आपने कहा इट्स बेटर टू बी, अपने ही विचारों में रहें, ना सोचा जाए इससे अच्छा। ठीक है, तो ये लेकिन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, दिस इज अ स्पॉन्टेनियस एंड ऑटोमेटिक प्रोसेस व्हेन कुंडलिनी राइजेस, ओके, थ्रू योर चक्रास एंड थ्रू योर बॉडी। तो जब कुंडलिनी आपके चक्रों और आपके पियर्स करती है, भेजती है और आपके ऊपर को बढ़ती है, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ये एक तरीका है उसका। ठीक है, कि कैसे वो आपको थॉट्स या आपके माइंड को कंट्रोल करती है।
और ये बिल्कुल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। वैसे तो ज़ेन लोगों ने मैं ज़ेन की भी एक किताब कहीं कल पढ़ रहा था, 2-3 किताबें, एलन वॉट्स ने भी एक अच्छी किताब लिखी है, मैं मोबाइल पे ही पढ़ रहा था। तो उसमें भी वही ऐसे ही कह रहे थे कि माइंड कंट्रोलिंग ज़ेन में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसमें कई सारे आप सेंट्स के बारे में भी पढ़ोगे, तो वो ज़ेन सेंट्स दीवार की तरफ बैठ के कर रहे हैं मेडिटेशन, 10-10, 12-12 साल तक कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक मैं ओशो का प्रवचन सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं साहब मैं बस खाता हूँ और मैं सोता हूँ, और बस मैं खाता हूँ और मैं सोता हूँ, मैं इस तरीके से कंट्रोल कर रखा है। उसका मतलब ये था कि जब मैं खाता हूँ तो सिर्फ खाता ही हूँ, इट मीन्स आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग एल्स अदर देन दिस। ओके, जब मैं सोता हूँ तो मैं सोता हूँ, इट मीन्स मैं जब सोता हूँ तो मैं बस सोता ही हूँ, और मैं सोने से पहले कुछ सोचता ही नहीं हूँ। दैट वॉज द पॉइंट। ये ज़ेन के तरीके हैं, लेकिन ये बहुत छोटे तरीके हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये सेल्फ प्रैक्टिस पे हैं, ठीक है। दीज आर डिपेंडिंग ऑन सेल्फ प्रैक्टिस, ये सेल्फ प्रैक्टिस पे आप कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप लेकिन अगर आप कुंडलनी से करोगे ना, तो कुंडलनी इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस एंड वेरी फास्ट। वो हर चीज़ में एक आग की तरह आपको जलाएगी, मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है, और जो आपके आसपास है उसको भी जला देगी। तो द पॉइंट इज दिस, दैट इज़ वेरी फास्ट फैक्टर। तो इस तरीके से कुंडलनी आपको विचारों को चेक करती है। आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगती है, जो आपको दिया गया है, आप जिस तरीके का ज्ञान आपने प्राप्त किया, आपके गुरु ने दिया है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।